हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था बेनिफिट ऑफ नेटवर्क के क्या क्या बेनिफिट हैं। होप कि आप लोग सब लोगों को वो समझ में आ गया होगा और वो सारा टॉपिक आपको क्लियर है एकदम। तो उसके बाद के हमारे कुछ बेनिफिट्स रहते थे उसी टॉपिक के अंदर, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला था शेयरिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम्स को शेयर करने का क्या मतलब है? देखिए, प्रोग्राम को शेयर करने का मतलब है कि सपोज करें हमें एम एस ऑफिस यूज़ करना है। हमारे पास एक एम एस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब अगर हमारा ये सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको हर सिस्टम के लिए अलग से इसको परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास सपोज 10 सिस्टम्स हैं तो। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक सिस्टम के अंदर एक ही लाइसेंस खरीद के उसको एम एस ऑफिस उसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूं, तो वो सेंट्रल जो सिस्टम है जिसके ऊपर आपका एम एस ऑफिस है, उसकी हेल्प से मैं बाकी के सारे जितने सिस्टम हमारे रह गए हैं वो सारे सिस्टम केवल उसी पर्टिकुलर एम एस ऑफिस को यूज़ कर पाएंगे। उन सब के लिए मुझे अलग अलग एम एस ऑफिस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को उसने बोला है कि शेयरिंग प्रोग्राम, यानी आप एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क यूज ए सेंट्रल कंप्यूटर टू वर्क विद डिफरेंट प्रोग्राम्स सच एज वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। कह रहा बहुत से लोग जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर आपका हो गया, यानी कि आपके एम एस ऑफिस की ही बात कर रहा है जिसके अंदर आप एक्सेल भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ स्प्रेडशीट बनाते हैं। Current network makes installing programs simply because only one copy of program needs to be installed on a central computer. अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें एक केवल सेंट्रल कंप्यूटर जो है हमारा उसके ऊपर हमें एक सिंगल प्रोग्राम की आवश्यकता होगी और उसी प्रोग्राम को बाकी वाले जितने भी हमारे सिस्टम उस कंप्यूटर से अटैच है नेटवर्क के थ्रू, वो उस प्रोग्राम को यूज़ ईजिली कर पाएंगे। तो इसी को उसने क्या बोला है? शेयरिंग प्रोग्राम, यानी आपका एक ही प्रोग्राम मल्टीपल कंप्यूटर एक बार में यूज कर सकते हैं जब वो सिस्टम आपका किस पे होता है? नेटवर्क के ऊपर आपका होगा। इसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? कह रहा नेटवर्किंग मेक्स इट इजी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एंटायर कंपनी कंप्यूटर। अगर सपोज करें आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में बहुत सारे 100 के आसपास आपके कंप्यूटर सिस्टम हैं, तो उन सबको मॉनिटर करना यानी आप कौन यूज़र क्या चीज़ अपने कंप्यूटर सिस्टम पर यूज़ कर रहा है या क्या कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको अगर हमें मॉनिटर करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी है वो हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो जिसका काम होता है कि आपके उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको चेक करना कि कौन यूज़र क्या प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, कितने टाइम तक वो कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन रहा, किस किस प्रोग्राम को उसने यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, नेटवर्क की हेल्प से। और जो लोग इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उनको बोला जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद आती है हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क के ऊपर कैसे सिक्योर रहती है। कह रहा बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूजर मस्ट एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कह रहा जब भी आपका कोई यूज़र नेटवर्क के ऊपर किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डालता है तो वो दूसरे के सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सिक्योरिटी के लिए। नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग बिना यूज़र नेम पासवर्ड के या बिना ऑथेंटिकेशन के एक दूसरे के सिस्टम का डाटा कॉपी कर लेंगे इजीली, तो फिर हमारा जो डाटा है वो इजीली लीक हो सकता है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली लीक हो सकती है। तो इसी पर्पज़ की वजह से क्या बनाया गया? आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स को बनाया गया, सिक्योरिटी को क्रिएट किया गया नेटवर्क के अंदर, ताकि कोई भी अनऑथराइज जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉगिन करे, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉगिन करके आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक ना कर पाए। तो आपका मेन पर्पज़ यही था आपकी सिक्योरिटी को बनाने का या सिक्योरिटी को बढ़ाने का, कि आपका जो डाटा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या रहे? सिक्योर आपका रहे। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है कह रहा है दिस इंश्योर दैट
ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन यूज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क। और इसका पर्पज़ ये भी था, केवल जो ऑथराइज्ड पर्सन है, यानी जिनको हमने एक्सेस दिया हुआ है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने का, केवल वही उसको यूज़ कर पाए, कोई आपका बाहर का बंदा उसको यूज़ ना कर पाए। तो उसके लिए क्या बनाया गया, यूजर नेम पासवर्ड अलाउ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन हु यूज द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। और इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आपका क्या है कि आपके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस चीज़ को बार बार मॉनिटर करते रहते हैं कि किस यूज़र ने किसके कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क के अंदर कितनी बार एक्सेस किया और क्या इंफॉर्मेशन या क्या डाटा वहाँ से कॉपी किया। कह रहे नेटवर्क है बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोग्राम। नेटवर्क जो है उसके अंदर पहले से ही सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को बिल्ट कर दिया जाता है। दी सिक्योरिटी प्रोग्राम मॉनिटर चेक करते हैं एंड रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कह रहा है एक तो ये मॉनिटर करते हैं सिक्योरिटी प्रोग्राम कि कौन लॉगिन कर रहा है। अगर कोई ऑथराइज अनऑथराइज लॉगिन हो रहा है, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाल के वो बार बार ट्राई करके उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके सिक्योरिटी प्रोग्राम आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आपके किसी एक यूज़र को जो है वो बार बार एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है बिना आपकी परमिशन के। तो कह रहे हैं नेटवर्क कैन बी सेटअप टू रिफ्यूज एक्सेस टू एनीवन हु एंटर एन इनकरेक्ट पासवर्ड। और नेटवर्क्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर कोई गलत पासवर्ड एंटर करता है लॉगिन करने के लिए, तो नेटवर्क उसको एंटर होने से रोक देता है। दिस डिस्करेज द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। और इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो आपका अनऑथराइज्ड यूज़र है, यानी जिसको हम नहीं जानते या नहीं पहचानते, वो बार बार ट्राई करने के बाद भी हमारे सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर पाता, और इसके कारण वो दोबारा उस सिस्टम के अंदर लॉगिन करने की ट्राई नहीं करता। इसके बाद आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें कह रहा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा हमारा, इंटरनेट है। इसके बाद कह रहा है ए इज ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पर जाने के बाद क्या बन जाता है हमारा, हमने पढ़ा था वर्क स्टेशन हमारा वो बन जाता है। तो फर्स्ट का आपका आएगा इंटरनेट, बी, और सेकंड का आपका आएगा सी, दैट इज वर्क स्टेशन। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है नेटवर्क हार्डवेयर। अब हमने ये चीज़ पढ़ ली नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के बेनिफिट क्या है। लेकिन अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कि नेटवर्क को बनाने के लिए किन किन हार्डवेयर कंपोनेंट की हमें ज़रूरत होगी, यानी वो फिजिकल कंपोनेंट जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। तो कह रहे हैं नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए नेटवर्क। कह रहे हैं नेटवर्क हार्डवेयर आपके वो फिजिकल कंपोनेंट हैं जो एक साथ मिलकर आपके नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। कह रहा है ऑल कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर एटलीस्ट द फॉलोइंग हार्डवेयर। कह रहा है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम जो नीचे चीज़ें दी हैं या नीचे जो हार्डवेयर प्रोवाइड किए गए हैं उनका होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर जो है हमारा सबसे पहला हार्डवेयर है जो कि हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो काम है नेटवर्क के अंदर वो यही है कि आप दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए नेटवर्क इज़ टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर। कह रहा है सबसे जो इम्पोर्टेंट जॉब है नेटवर्क की वो है आपके दो सिस्टम्स को आपस में लिंक करना। When computers are linked, the people using the computer can work more efficiently। कह रहा है जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो लोग और बेहतर ढंग से और तेज़ी से काम कर पाते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम टाइप। कह रहा कंप्यूटर जो है आपके नेटवर्क के अंदर ज़रूरी नहीं कि सेम ही टाइप के हों या सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज़ कर रहे हो या सेम टाइप का प्रोसेसर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कह रहा है मैनी नेटवर्क कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे IBM कंपेटिबल या मशीन टॉश, यानी आपके विंडो जिसके अंदर डली है वो सिस्टम भी, या जिसके अंदर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डला है वो भी। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आपके जो सिस्टम्स हैं वो आपके नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। उनके लिंक होने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सेम टाइप के हों। इसके बाद आता है सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है सेकंड कंपोनेंट केबल्स। तो सेकंड कंपोनेंट क्या कह रहा है, केबल क्या होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। कह रहा है केबल्स आर दी वायर दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क।
कह रहा केबल आपकी वो वायर हैं जो कि आपके कंप्यूटर को और आपके रिसोर्सेज को कनेक्ट करती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ केबल कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। और ये जो आपकी केबल्स हैं ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है और किस टाइप का है। The type of a cable used often when determines the speed of the network, that is how quickly the information travels through the network to reach its destination। कह रहा है सबसे और जो दूसरी बात है टाइप जो है केबल की, वो इस चीज़ पे भी आपकी डिपेंड करती है कि आपको नेटवर्क के अंदर स्पीड कैसी चाहिए, कि कितनी जल्दी आपका जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो नेटवर्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली जो है वो पहुंच जाता है। तो जितना स्पीड ज़्यादा होगी उतना हम ईज़िली काम कर पाएँगे। तो हमारी जो प्रेफ़रेंस रहती है वो यही रहती है कि हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्पीड वाला हो, ताकि हम ईज़िली आपकी जो नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुँचा पाएँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपके कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या हैं? क्या है कनेक्टर इज़ ए डिवाइस दैट जॉइंस टू कंप्यूटर और ए नेटवर्क टुगेदर। कह रहा है जो आपके दो कंप्यूटर को या नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करते हैं वो कनेक्टर कहे जाते हैं। इस टाइप की केबल्स आपने देखी होंगी, ये RJ45 कनेक्टर बोला जाता है। इसके सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी सारी आपको यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे पिंस दिखाई देती है। तो ये RJ45 कनेक्टर होता है जो आपकी वायर्स होती हैं उसके फ्रंट में एक साइड में ये लगता है, और दूसरी साइड जहाँ ये नीचे NIC दिखाया है इसके अंदर जो आपका नेटवर्क का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे इस कनेक्टर को फिट कर दिया जाता है। ये जो नीचे कनेक्टर है ये इसके अंदर आपका चला जाता है, और फिर आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क के अंदर शो होने लगता है। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो कह रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए डिवाइस दैट ज्वाइंस ए केबल टू ए कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर से अगर इस केबल को हमें ज्वाइन करना है या वायर को ज्वाइन करना है जो कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क में लाने का काम करेगी, तो उसके लिए हमें एक NIC कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और उस NIC कार्ड के थ्रू ही आपकी जो केबल है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है। कह रहा मोस्ट NIC कार्ड आर इंस्टॉल्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। तो कह रहा है बहुत सारे NIC कार्ड जो हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनली आपके लगे होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस टाइप का पोर्ट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर पीछे की साइड में आपको दिखाई देगा। कह रहा द एज ऑफ द कार्ड कैन बी सीन एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर। जो एज है यानी आपकी जो ये वाला पार्ट है केवल वो आपको बाहर की साइड दिखाई देता है, और अंदर वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ ही आपका रह जाता है। आपको जो दिखाई देता है वो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देता है जिसके अंदर आपका केबल लगती है। कह रहा है कि NIC हैज़ ए पोर्ट वेयर द नेटवर्क केबल प्लग इन। कह रहा है NIC के अंदर एक पोर्ट होता है, इसी पोर्ट की बात कर रहा है। कह रहा है ये पोर्ट होता है जिसके अंदर आपकी केबल जो है वो लगती है, और इसके लगते ही आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस में आ जाता है, आपके नेटवर्क में शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है नाउ डेज के अंदर आपको कुछ दिया गया है, देखते हैं क्या दे रहा है ये। कह रहा है नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजाइंड विद प्री इंस्टॉल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमें बताइए कि आपके जो आजकल के जो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनके अंदर जो NIC कार्ड है वो ऑलरेडी आपको लगा मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द लैपटॉप कम विद बिल्ट इन वाईफाई नेटवर्क कार्ड। और हमारे जो आपके लैपटॉप होते हैं उनके अंदर वाईफाई कार्ड लगा होता है जिसके थ्रू हम वाईफाई को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। अब नेटवर्क के लिए जो हार्डवेयर था वो हमने समझ लिया। अब हमारी अगली बारी आती है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, किस किस टाइप के नेटवर्क हमारे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जनरली द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क आर यूज्ड। कह रहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं, लेकिन उनमें से हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पेन। पेन को बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पेन नेटवर्क कैसे काम करता है, देखिए आपके फ़ोन के अंदर हमने देखा है कि आपके फ़ोन में ब्लूटूथ होता है, और जब हम दो ब्लूटूथ फ़ोन के आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है जिसके थ्रू हम क्या एक्सचेंज करते हैं, आपका डाटा एक्सचेंज करते हैं। तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया इसलिए है क्योंकि हम उसको मोबाइल को जब भी हम ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे तो हमारा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर इन दो पर्टिकुलर डिवाइसेस को या दो पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन को आपस में कनेक्ट रखना चाहते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो कह रहे पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि इनकी रेंज जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ की रेंज मैक्सिमम 10 मीटर के आसपास आपकी होती है। 10 मीटर से दूर अगर आप जाते हैं तो कनेक्शन आपका लॉस्ट हो जाता है, कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है दोनों डिवाइसेस के बीच में। तो ये जो आपका एरिया नेटवर्क है, ये आपका बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर आपका क्रिएट होता है, यानी जब दो डिवाइस आप बहुत ही नज़दीक होते हैं तब आपका हम क्रिएट करते हैं। तरह द एरिया ऑफ ए पेन इज टिपिकली ए फ्यू मीटर्स। जो मैं आपको बता रहा था कि 10 मीटर का होता है ब्लूटूथ का, तो वही इसने बताया कि आपका मीटर्स के अंदर आपका ये एरिया को कवर करता है। पेन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द डिवाइस और फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। कह रहा है दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ए पेन में आल्सो यूज वायरलेस कनेक्शन एज वेल। और पेन जो है वो वायरलेस कनेक्शन भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ हुआ या हमारा हॉटस्पॉट हम जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा एक टाइप का क्या है, पेन एरिया नेटवर्क है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप का नेटवर्क आता है वो है लैन, यानी आपका लोकल एरिया नेटवर्क। समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में इसने क्या बताया है। कह रहा है ए लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का सबसे कॉमन टाइप है आपका लैन। ए लैन कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर सच एज इन वन बिल्डिंग। कह रहा है जो लैन है उसके अंदर कंप्यूटर्स और या दूसरे डिवाइसेस हैं वो बहुत ही नज़दीक की बिल्डिंग के अंदर ही आपके कनेक्ट रहते हैं, यानी नज़दीक का एरिया वो कवर करते हैं। तो इनका एक एग्जांपल है कि ये आपके स्कूल के बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपके स्कूल की बिल्डिंग में अगर सपोज करें आपकी दो लैब हैं, तो दोनों लैबों को अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगी, आपकी लैन के थ्रू कनेक्ट होंगी, लोकल एरिया के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगी, क्योंकि वो सेम बिल्डिंग में है। तो कह रहा है यूजुअली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। और इस टाइप के जो आपके नेटवर्क हैं उनके अंदर 100 से ज़्यादा कंप्यूटर ये जो है वो नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं होते। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 100 या 150 के आसपास आप कर सकते हैं। There are for example computers connected in an office। ऑफिस के अंदर भी जो है आपके बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, किसके थ्रू, लैन के थ्रू। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक मेन कंप्यूटर है ये वाला, और उस मेन कंप्यूटर से आपके अलग अलग कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो दिया आपकी स्कूल की लैब, यानी आपकी जो एक सिंगल बिल्डिंग है उसी के अंदर आपकी क्या है, दो लैब हैं। एक लैब फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे। तो उनको अगर हमें सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट होगा। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। क्या है कि कैंपस एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ए लिमिटेड एरिया। इसका मतलब है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क हैं, सपोज करें आपके, अगर कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस एरिया के अंदर सेम बिल्डिंग में ना होने की बजाय दो अलग अलग बिल्डिंग हैं जो आपकी कुछ दूरी पर हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक बिल्डिंग जो है बिल्डिंग 1, उसका जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा इंटरनल, और जो बिल्डिंग 2 है उसका भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैन कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की बजाय दो लैन को आपस में कनेक्ट किया है, दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया है। और इस टाइप के जो नेटवर्क हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी आपकी देखें अगर यहाँ पे तो आपकी दो लैन है, ये लैन 1 है और दूसरी जो है ये लैन 2 है। इन दोनों लेंस को आपस में कनेक्ट किया गया है। दोनों लेंस को आपस में कनेक्ट करने के बाद हमारा क्या क्रिएट हुआ, कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क आपका जो है वो क्रिएट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन जिसको हम बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर भी आपके बहुत सारे लोकल नेटवर्क आपके रहते हैं, लेकिन
ये आपके बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ यानी बहुत सारे आपके शहर जो हैं, उनके जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं छोटे-छोटे, उन सबको मिलाकर जो आपके नेटवर्क बनता है, वो आपका मैन कहलाता है और इसका ज्योग्राफिकल एरिया किसी एक शहर के बराबर हो सकता है। तो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया सच एज़ सिटीज़ और टाउन। सपोज़ करें भिवानी शहर के जितने भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं, वो सारे अगर एक लोकल आपके नेटवर्क पे आ जाएँ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैन कहलाएगा। यानी आपका जो पूरा का पूरा भिवानी के जितने भी ऑफ़िसेज़ हैं या आपके स्कूल्स हैं, उनके सारे जितने कंप्यूटर्स हैं, वो एक ही नेटवर्क पे हैं। तो इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी इसका भूगोलीय जो एरिया है या जितना एरिया कवर करता है, वो एक सिटी का या एक टाउन का हो सकता है। कह रहा फॉर एग्जांपल ब्रांचेज ऑफ लोकल बैंक इन सिटी। कह रहा सपोज करें आपकी सिटी के अंदर या आपके शहर के अंदर लोकल जो बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज जो हैं, वो आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक पार्ट हो सकती हैं। उनको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कह रहे वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स लैन एंड मैन टुगेदर। अब तक हम जो कनेक्ट कर रहे थे वो बहुत सारी लैन आपस में कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपकी लैन और मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों कनेक्ट होती हैं, तो उससे मिलता है बनता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो है वर्ल्ड वाइड पूरा वो जितना भी नेटवर्क होंगे उन सबको कवर करेगा। There are the networks that make up a wide area network may be located throughout a country or even around the world। पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हो सकते हैं, कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी एटीएम फैसिलिटी है या इंटरनेट है। एटीएम फैसिलिटी यानी आप कहीं से भी पैसे निकलवाएं किसी भी शहर से, तो आप इजीली उससे निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट भी जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। Here, when a single company owns and control a wide area network, it is often called as enterprise network। कह रहा है जब एक सिंगल कंपनी आपकी कंट्रोल करती है वाइड एरिया नेटवर्क को, तो उसको दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज नेटवर्क। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप थे, किस किस टाइप के नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। किस टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं, किस टाइप का बिहेवियर उनका हो सकता है। तो दो टाइप के हम पढ़ेंगे। परमानेंट नेटवर्क। परमानेंट नेटवर्क यानी ऐसे नेटवर्क जिनको एक बार आपने बना दिया वो सालों साल चलते रहते हैं। कह रहा मोस्ट कंपनीज यूज ए परमानेंट नेटवर्क टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। कह रहा बहुत सारी कंपनियां जो है परमानेंट नेटवर्क का यूज करती हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। A permanent network use cables to link computer together। कह रहा है आपके बहुत सारे केबल्स का यूज करते हैं परमानेंट जो नेटवर्क हैं उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। द कंप्यूटर एंड केबल ऑन ए परमानेंट नेटवर्क स्टे कनेक्टेड एंड इन प्लेस एट ऑल टाइम। और जैसे नाम से हमें पता लग गया था कि परमानेंट नेटवर्क है, मतलब आपका जो केबल या कंप्यूटर होंगे उस नेटवर्क के अंदर वो हमेशा के लिए आपस में कनेक्टेड होंगे। वहीं पे जो दूसरा है हमारा टेम्परेरी नेटवर्क, उसके अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाते हैं और उसके बाद उस नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी उसके जितने भी आपके नेटवर्क हैं, नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स हैं या डिवाइसेस हैं, उन सबको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। But a temporary network is a network connection that is established for a brief period of time एंड देन गेट डिस्कनेक्टेड। कुछ ही टाइम के लिए हम उस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और जब हमारा काम या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाता है उसके बाद उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्पररी नेटवर्क occurs when an employee connects a computer at home to computer at workplace using a modem। कह रहा सबसे इसका जो एग्जांपल है आसान वो है कि जब अगर कोई एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है तो वो अपने जो ऑफिस है उसके नेटवर्क से कनेक्ट होता है और जैसे उसका काम पूरा होता है उसका नेटवर्क क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी नेटवर्क बोलते हैं। ये ऐसा नेटवर्क जो आपका कुछ समय के लिए ही काम करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कह रहा था वायर दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क आर कॉल्ड। जो वायर हैं जो आपके कंप्यूटर को या आपके रिसोर्सेज को कनेक्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, केबल्स। एनआईसी स्टैंड्स फॉर, एनआईसी की फॉर्म हमने पढ़ी थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कह रहे थे स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री और इवन अराउंड द वर्ल्ड।
पूरी कंट्री में भी हो सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हो सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे कंट्री की बात कर रहा है या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है तो वो हमारे किस में आएंगे, वैन के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है सी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज कि कौन कौन सी आपकी टोपोलॉजीज होती हैं। आपको जो बेटा करना है, आप यहाँ तक इस टॉपिक तक आप उसको कंप्लीट कीजिए, नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और इसके आगे का जो है नेटवर्क टोपोलॉजी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।